हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नेम है आपका पॉइंटर्स चैप्टर का था। और ये पॉइंटर चैप्टर्स का आपका पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन हमने ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। और अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं तो पहले जा करके हमारे चैनल पे कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे जा करके आप वहां से सी लैंग्वेज की जो प्लेलिस्ट है वहां से जा करके आप पॉइंटर चैप्टर्स का पार्ट वन देखिए। और वहां का जो बेसिक है पहले उसको समझिए। वहां से समझने के बाद आप पार्ट टू को फिर से पुनः दोबारा देखें। और जो आपके पार्ट वन में डाउट है आप उस डाउट को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए, आपका बहुत बहुत इस चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आज हम लोग पॉइंटर का पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं। कल पढ़े थे कि पॉइंटर्स का टाइप्स, कितने टाइप्स का पॉइंटर होता है, पॉइंटर्स होते क्या है। ठीक है, हम बेसिक समझे थे, उसकी सिंटेक्स क्या होती है हम वो समझे थे। एंड लास्ट में हम एक प्रोग्राम भी करके देखे थे। ठीक है, उसका कंक्लूजन समझे कि जो आज हमने पढ़ा है वो क्या है। तो चलिए चलते हैं आज की चैप्टर 7 पॉइंटर्स का पार्ट टू लेक्चर। सो चलिए चलते हैं। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो हमारे चैनल पे विजिट नहीं किए हैं, हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, उसको बोलिए सब्सक्राइब करने और उन तक ये चैनल को शेयर कीजिए। आपके इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस का हर एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, साथ ही में उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज है वो भी कवर करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्वेश्चंस, छोटी छोटी प्रॉब्लम, हर एक इस पे सॉल्व होगा आपका। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे कि आज देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, फर्स्ट टॉपिक ये है कि पॉइंटर एक्सप्रेशंस आपका क्या होता है वो कवर करेंगे। सेकंड है आपका एरेज ऑफ पॉइंटर्स, वो कवर करेंगे। एंड थर्ड करेंगे कि पॉइंटर्स एंड फंक्शंस आपका क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज आज हम इस आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो ऑन आपका इस पे आप बने रहे, लेक्चर पे बने रहे, चैनल पे बने रहे। और आपके दोस्तों को नहीं पता है तो उनको भी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला पढ़ेंगे कि पॉइंटर्स एक्सप्रेशंस क्या है। तो पहले पॉइंटर्स को आप छोड़ दीजिए। एक्सप्रेशंस आप लोग को पता होगा कि जब जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये क्या आपका एक्सप्रेशन। हमने क्या है एक्सप्रेशंस ऑलरेडी पढ़े थे, लेकिन आज इसका पॉइंटर्स के साथ एक्सप्रेशंस का क्या फंडा है हम लोग ये समझेंगे। बात समझ में आई? अब चलिए, यहाँ पे क्या है कि ए पॉइंटर एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू एन एड्रेस। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि जो पॉइंटर्स है वो इवेलुएट करता है एक्सप्रेशंस को। ठीक है, क्या करता है आपके इवेलुएट करता है आपके एक्सप्रेशंस को, पॉइंटर्स के एक्सप्रेशंस को। एंड यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट करता है, कौन कौन सा अर्थमेटिक सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे प्लस प्लस हो गया जिसके हम इंक्रीमेंट भी बोलते हैं, माइनस माइनस हो गया उसे डिक्रीमेंट बोलते हैं, प्लस हो गया माइनस हो गया मल्टीप्लाई एंड ईटीसी यहाँ पे आपका आ सकता है। तो ये आपका पॉइंटर एक्सप्रेशंस। इसका एक एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, पीटीआर प्लस वन। तो पीटीआर यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि पॉइंटर के साथ हम इसका एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं। तो पीटीआर प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्सप्रेशन मूव्स टू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। अब कहने का मतलब ये है कि इसको ये कमांड दे रहा है कि आपको पीटीआर प्लस वन का मतलब ये है कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे मूव करना है। ठीक है, जहां पे है वो उसके नेक्स्ट एक मेमोरी लोकेशन पे मूव करना है। इसके जगह वन के जगह अगर आपका टू रहता तो नेक्स्ट टू पे मूव करता, थ्री रहता तो थ्री पे मूव करता, एंड देन फोर रहता तो फोर पे मूव करता। तो यहाँ पे क्या इसका एक एग्जांपल लिया गया है। पीटीआर का मतलब होता है पॉइंटर प्लस वन। ठीक है, मतलब मूव करेगा नेक्स्ट लोकेशन पे। बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या है, डी रिफरेंसिंग क्या होता है। तो डी रिफरेंसिंग में यहाँ पे हम स्टार के साथ पॉइंटर का यूज करते हैं एंड गिव द वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस। स्टोर्ड एट एड्रेस, कोई भी वैल्यूज है तो उसको एड्रेस के साथ क्या करेगा, स्टोर करेंगे। बात समझ में आया?
उसी को बोलते हैं डी रिफरेंसिंग। ये था आपका पॉइंटर का एक्सप्रेशंस क्या होता है, हम ये समझे। बात समझ में आया? अगर आपको पॉइंटर एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो क्वेश्चंस कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट के थ्रू बताएं, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि एरे ऑफ पॉइंटर्स। हम एरे इससे पहले सिंपल फॉर्म में समझे थे, ठीक है, सिंपल फॉर्म में हम एरे समझे थे। अब समझेंगे कि पॉइंटर्स के लिए एरे क्या है। ठीक है, एरे ऑफ पॉइंटर्स दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन है कि एन एरे वेयर ईच एलिमेंट इज ए पॉइंटर। ठीक है, क्या है कि एन एरे वेयर ईच एलिमेंट इज ए पॉइंटर एंड यूज फॉर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स। कोई भी आपका जो एरे का डेटा दिया गया है, इसका यूज हम पॉइंटर के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि उसका डेटा को, एड्रेस को स्टोर करना होता है हम लोग को। उसके डेटा जो वेरिएबल्स और स्ट्रिंग है उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग पॉइंटर, एरे में पॉइंटर्स का यूज करते हैं। रेंडमली मान लीजिए आपका कोई भी डेटा दिया गया, ठीक है, जो डेटा का जो आपका वेरिएबल्स का और स्ट्रिंग का जो एड्रेस होगा, इसके लिए हम लोग एरे के साथ पॉइंटर्स का यूज करते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हम लोग का इसका एग्जांपल, ये है नेक्स्ट एग्जांपल। अब कोई भी कैरेक्टर लिए, ठीक है, कैरेक्टर लिए और उनका यहाँ पे नेम ले लेंगे, तो और यहाँ पे एबीसी स्टोर किए, तो ये बताएगा कि इसका जो एबीसी का वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स का कि एड्रेस क्या है। ठीक है, बात समझ में आया? पॉइंटर से आपको बताएगा। अब लास्ट है आपका यूजफुल इन डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल डेटा हैंडलिंग। इसका यूज हम लोग डायनेमिक और फ्लेक्सिबल डेटा हैंडलिंग के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, यूजफुल है डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल डेटा हैंडलिंग के लिए कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसको हैंडलिंग करता है कि इसका एड्रेस क्या होगा, आपका इसका एड्रेस कहाँ पे जाके स्टोर्ड है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है इसका सिंटेक्स। चूंकि पॉइंटर का सिंटेक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंस है कि अलग अलग फॉर्म में इसका सिंटेक्स क्या होगा। इसका जनरल सिंटेक्स देखिए, डेटा टाइप जो भी रहेगा, या तो इंटीजर रहे या कैरेक्टर रहे या फ्लोट रहे, यहाँ पे डेटा टाइप्स होगा, फिर मल्टी स्टार का चयन होगा, फिर एरे का नेम होगा कि नेम से फिर क्या है आपका। ठीक है, एंड देन उसके बाद इस चीज यहाँ पे इसका साइज आएगा। ये था आपका जनरल सिंटेक्स। ठीक है, अब एक ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इंटीजर सिंटेक्स का। यहाँ पे इंटीजर है, मल्टीप्लाइड किए है एरे के साथ, ठीक है, सॉरी स्टार का यूज किया, इंटीजर वैल्यू दी है, एरे है, इसका साइज क्या आपका 5। तो ये क्या है, इंटीजर पॉइंटर एरे। ठीक है, ये क्या है, हो गया आपका इंटीजर पॉइंटर एरे। एंड यहाँ पे है क्या कि कैरेक्टर लिए, ठीक है, कैरेक्टर में जैसे ए बी सी किसी का नेम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, नेम्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका कैरेक्टर, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सीता, गीता, या फिर जो भी है, ठीक है, नेम किसी का रैंडमली। तो ये क्या होगा आपका कैरेक्टर पॉइंटर एरे या तो स्ट्रिंग एरे। बात समझ में आया? एंड इसका एग्जांपल देखे जाए तो इंटीजर वैल्यू a इक्वल टू 10 ले लिए है और b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 30 ले लिए है। ठीक है, तो इन दोनों का आपका एग्जांपल है, इसमें इंटीजर का एग्जांपल है a इक्वल टू 10 वैल्यू ले लिए है और आपका ये जो है यहाँ पे इसका हम लोग लिए है। ठीक, तो ये है आपका इंटीजर का। अब देखिए यहाँ पे ये है इंटीजर के साथ पॉइंटर्स का जो हम बनाए हैं, पॉइंटर्स का, क्योंकि सिंटेक्स पॉइंटर के साथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एंड ए एंड बी एंड सी का यूज हम लोग करते इसलिए करते हैं क्योंकि एरे स्टोरिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एरे क्या करता है, एड्रेस का, वेरिएबल्स का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, पॉइंटर चूंकि जो एरे होगा उसका जो डेटा होगा तो पॉइंटर उसके एड्रेस को स्टोर करके आपका उस वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिंटेक्स, जो पॉइंटर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये सिंटेक्स था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए जो सील ने अभी बताया है कि पॉइंटर्स का जो हम एग्जांपल लिए थे, सिंटेक्स देखे थे, उसी सिंटेक्स का यूज करके हम आप लोग के लिए यहाँ पे प्रोग्राम को क्रिएट किए हैं। अब वन बाय वन करके समझाते हैं कि जो जो मैंने वहाँ पे वैल्यू लिया था उसी को सी में यहाँ पे यूज किए। देखिए इंटीजर के वैल्यू लिए थे तो यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल्स को यूज किए, यहाँ पे इंट का ए है,
इंट ए 10 लिए है, बी 20 लिए है एंड सी आपका 30 लिए है। ठीक है, तो ये है आपका इंटीजर वैल्यू। एंड एरे ऑफ पॉइंटर्स, इंटीजर पॉइंटर्स, देखिए ये एरे का जो पॉइंटर्स हम बताए थे आपको, पॉइंटर्स के लिए जो इंटीजर के लिए पॉइंटर्स वैल्यू, ठीक है, ए एंड बी एंड सी, यहाँ पे पॉइंटर्स के लिए इसका यूज करते हैं इंटीजर के साथ। ठीक है, अब ये चीज देखिए यहाँ पे एरे ऑफ कैरेक्टर्स पॉइंटर्स, कैरेक्टर के साथ एरे का यूज देखिए, कैरेक्टर हो गया नेम्स। अब इस बॉक्स के अंदर आएगा कि कितना इसका साइज है, तो इसका साइज कितना है 1 2 3, यहाँ पे राम श्याम मोहन। अब राम की जगह फिर कुछ और भी नेम लिख सकते हैं, जैसे राधा लिख सकते हैं। ठीक है, RADH राधा। ठीक है, या फिर और भी नाम कुछ चेंज कर सकते हैं। एंड प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए उस वैल्यू को, जो वैल्यू मैंने ऊपर लिया है ये वाला, उसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे ये प्रिंट के लिए प्रिंट ऑफ का यूज किया। एंड फिर इसके लूप लगाया है कि जो आपका आई रहेगा वो 0 तक से लेकर के आपका 3 ग्रेटर होगा। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस चलता रहेगा आपका। ठीक, जो 3 है, एक क्या कितना है, एक वैल्यू है 2 एंड 3, तो 3 वैल्यू है मतलब 3 है ना, 3 वैल्यू है। तो यहाँ पे आप प्रिंटर का यूज फिर से किया है पॉइंटर्स के लिए, देखिए यहाँ पे प्रिंट करने के लिए उस वैल्यू को, जो वैल्यू हम लिए। फिर यहाँ पे नेम प्रिंट करने के लिए नेम यूजिंग एरे ऑफ कैरेक्टर्स पॉइंटर्स एंड प्रिंटिंग स्टार्टिंग वैल्यू। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमको प्रिंट करने वो करना, अगर हम यहाँ पे 4 दे देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, जैसे इसको रन करके देखते चल रहा है या नहीं। इसका आउटपुट देखिए, इंटीजर वैल्यू कितना है 10 23, नेम यूजिंग एरे ऑफ कैरेक्टर्स राधा श्याम मोहन। अब क्या यहाँ पे 4 दे के देखते होगा, चलते हैं कोशिश करके देखते हैं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू बच्चे आपका क्या है, यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो 3 ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, क्योंकि 3 है। तो ये था आपका पॉइंटर्स का। अब फिर यहाँ पे हम सी के जगह आपका डी है, डी के जगह हम कोई और एक वैल्यू ले लेते हैं, आपका 40 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, यहाँ पे भी हमें सी का एंड डी का यूज करना होगा। ठीक, यहाँ पे एक और नाम ले लेते हैं ना हम, जैसे ले लिए क्या नाम है, सोहन नाम ले लिए, सोहन। ठीक है, कैरेक्टर के साथ सोहन का यूज कर लिए कैरेक्टर में, बात समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे लूप 3 है, देखते कितना प्रिंट होता है, प्रिंट देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है, बात समझ में आया? यहाँ पे क्या हो गया, आपका एरर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम प्रिंट कर लिए। ठीक है, तो ये था आपका इसका जो हम एग्जांपल बताए थे, सो पॉइंटर्स का हर एक चीज का यूज किया, इसके अंदर जो सिंटेक्स बताए थे उसका यूज करके हम एक प्रोग्राम किए। तो आशा करते हैं आप लोग को डाउट क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड आप लोग का पॉइंटर्स एंड फंक्शंस। तो पॉइंटर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है ऑप्शन की, पॉइंटर्स अलाउ पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस। पॉइंटर्स क्या करता है, अलाउ करता है आर्गुमेंट पासिंग के लिए बाय द हेल्प ऑफ रेफरेंस की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प्स मॉडिफाई वेरिएबल्स वैल्यूज इनसाइड फंक्शन। कोई भी फंक्शंस बनाया है, ठीक है, तो उसके अंदर हम पॉइंटर्स के हेल्प से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सी में मॉडिफाई हम नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर की हेल्प से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्या, इसका सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे वॉइड अपडेट। वॉइड का यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि हमको कोई आपका रिटर्न वैल्यू नहीं देगा, लेकिन इसका यूज हम लोग डिस्प्ले, कोई आपका ये रिटर्न वैल्यू नहीं देगा, लेकिन इसका सिंटेक्स आपका क्या है, वॉइड अपडेट। ठीक है, अपडेट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए, इंटीजर इनटू इंटीजर स्टार और पी के साथ। ठीक है, ऑल्सो यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एंड रिटर्निंग मल्टीपल्स वैल्यू। ये क्या होता है, ये डायनेमिक मेमोरी में इसका यूज करते हैं और रिटर्निंग मल्टीपल्स वैल्यू हमें देते हैं। ठीक है, जो डायनेमिक मेमोरी होता है हम उसके लिए इसका यूज करते हैं, उसमें के लिए इसका यूज करते हैं, और रिटर्निंग हमें क्या देता है, ये मल्टीपल्स वैल्यू हमें रिटर्न देते हैं। तो ये था आपका पॉइंटर्स एंड फंक्शंस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि पॉइंटर्स आर पावरफुल फीचर। पॉइंटर्स क्या आपका एक पावरफुल फीचर्स है सी के अंदर, एंड डायरेक्टली ऐसे से मेमोरी से पॉइंटर्स एक्सप्रेशंस हेल्प्स परफॉर्म अरिथमेटिक। ये क्या करता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के लिए परफॉर्म के लिए हमें इसका यूज करते हैं, ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड एरेज ऑफ पॉइंटर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबल वेज। एरेज ऑफ पॉइंटर्स क्या करते हैं, हमें ये फ्लेक्सिबल वेज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल वे
प्रोवाइड फ्लेक्सिबल बेस फॉर किसके लिए, तो स्टोर एड्रेस के लिए और मैनेज स्ट्रिंग्स के लिए, एंड पॉइंटर्स विथ इनेबल कॉल बाय डिफरेंस अलाउइंग फंक्शन टू मॉडिफाई एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, जो पॉइंटर्स के थ्रू हम एक्चुअल वैल्यू में मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सी में हम ऐसे नहीं कर सकते। एंड ओवरऑल पॉइंटर्स इंप्रूव प्रोग्राम्स इफिशिएंसी, मेमोरी हैंडलिंग एंड मॉड्यूलरिटी। पॉइंटर्स की हेल्प से हम लोग प्रोग्राम को इंप्रूव कर सकते हैं, इसकी इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, इसकी मेमोरी को हैंडलिंग करने का वर्क करता है, एंड मॉड्यूलरिटी आपका इसके अंदर है। तो ये था आपका कंक्लूजन। बात समझ में आया? सो थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आप लेक्चर में बने रहे, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आज हम पॉइंटर्स फिर चैप्टर्स खत्म कर लिए, और जल्दी आप लोगों के बीच मतलब कल न्यू चैप्टर हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, सरप्राइज है आप लोग के लिए कि कौन सा चैप्टर गेस करेंगे, आप लोग कमेंट के थ्रू बताएं कि कौन सा चैप्टर आने वाला है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आप चैनल पे बने रहे, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, सी लैंग्वेज, सी प्लस और डीएसए और जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में, और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बनाए, उसके आंसर्स कैसे लिखे। ठीक है, और भी जो भी डाउट्स हैं तो आप हमें इस चैनल पे विजिट करके पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। हम उस चैनल के ऊपर उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच।